बल्कि रोटी की तलाश में सफ़र करने वाले उन तमाम कमज़ोर, लाचार और बेबस लोगों की एक सामूहिक हत्या है। हत्या हम इसलिए कह रहे हैं कि रेलवे अधिकारी ने 2 फरवरी को ही सरकार को, रेल मंत्रालय को पत्राचार कर करके स्पष्ट तौर पे कहा कि सिग्नल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 2 फॉल्ट की तरफ इशारा था। और सिग्नल के खराबी के संदर्भ में इसलिए कहा कि एक गुड्स ट्रेन और एक संपर्क क्रांति ट्रेन की वहाँ पर हादसा होते होते बची थी, और उसी बाबत पूरी रिपोर्ट की एक कॉपी देश के रेल मंत्रालय को समर्पित किया, अधिकारियों को समर्पित किया। पर लगातार हरी झंडी दिखाने वाले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर कार्यक्रमों में हरी झंडी वो दिखाते, लेकिन इस रेल हादसे पर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देश की जनता रेल मंत्री का नाम नहीं जानता कि रेल मंत्री हैं कौन। रेल मंत्री अदृश्य हैं और रेल मंत्री चुपचाप रहे, इस मौत का इंतजार करते रहे। अगर इन पत्रों का समीक्षा कर ली होती और उसके पहले ये सावधानियों से निपट लिए होते, सिग्नल को ठीक कर लिए होते, तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी सामूहिक हत्या इस देश में नहीं होती। गरीब और कमज़ोर लोग आज काल के गाल में रेलवे की आपराधिक लापरवाही के कारण नहीं घुस जाते। तो मेरा मत साफ है कि भाई बताइए, आप सुरक्षा कवच के नाम पर लगातार व्याख्यान करते हैं, अब बताइए कि सुरक्षा कवच के पैसे कहाँ गए? सुरक्षा कवच पर पैसे कहाँ गए? सुरक्षा कवच में भी कटौती हो रही है, और इसलिए हमने कहा कि रेल के सारे कार्यक्रम जब वो कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से सीबीआई की इसमें जांच की क्या आवश्यकता आन पड़ी? जब अधिकारियों ने अपनी रपट में इन सारे चीज़ों का उल्लेख किया, खराबी का वर्णन किया, आशंका जाहिर की, दुर्घटना होने की बात कह दी, फिर भी इसकी सीबीआई की जांच क्यों कर आन पड़ी? प्रथम दृष्टया में हमें लगता है कि सीबीआई की जांच किसी कमज़ोर लोगों को, निरीह प्राणी को बलि का बकरा बना करके सरकार अपने क्लीन सेव होना चाहती है। और सीबीआई की जांच इसलिए कराने के लिए आनन फानन में, जहां ऑलरेडी जब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट पहले ही से चिन्हित है, उस मामलों में सीबीआई की जांच का उद्देश्य क्या है? यह एक सवाल जरूर देश के सामने खड़ा है। इसलिए रेलवे का जो हादसा है, बिलसौर रेलवे दुर्घटना है, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी सिर्फ एक सामूहिक हत्या का मामला बनता है। और अगर रेलवे मंत्रालय समय रहते इन चीज़ों को समझ लेती, उसको पुख्ता कर ली होती, तो आज देश को संकट का सामना नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी बात कि सीमाओं पर, देश के सीमाओं पर जहां भारत की प्रतिष्ठा घट रही है, वहीं भीतर गरीब और कमज़ोर लोगों की जान मुफ्त में यूं ही काल के गाल में समाने पर मजबूर कर रही है देश की हुकूमत। तो आज का जो हमारा एक पाठ था कि रेलवे के सवाल पर हम किन से मांगे, हम तो इस्तीफे की बात भी नहीं करते। ये तो टोटली एक हत्या का मामला है। इस्तीफा किन से मांगिएगा? नैतिकता की बात किन से करिएगा? जो नैतिकता को मानक मान के आत्मसार करके जो निर्णय लेते हैं, नैतिकता उनके लिए है। नैतिकता उनके लिए कतई नहीं है जो आपदा में भी अपने चेहरे चमकाने के अवसर तलाशते हैं, गम में भी एक अलग खुशी का माहौल बांटने की कोशिश करवाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना साफ है कि पूरी जो रेलवे की दुर्घटना में जितने लोग हत्या, जितने लोग मारे गए हैं, संख्या भी कहीं न कहीं इसको छिपाई जा रही है। अभी तो शिनाख्त भी नहीं हो पा रहा है कि कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं। यह भी जो खुल करके आया है, यह भी एक चिंता का विषय है। इसलिए मेरा मानना है
कि एक सामूहिक हत्या है, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी रेलवे का है और रेल मंत्रालय को पत्राचार के बावजूद भी इंतजार रेल करता रहा इस सामूहिक हत्या होने की। ये बड़ा सवाल है देश के सामने। इस बाबत हमने आपको कष्ट दिया और जो पत्र लिखी गई है उस पत्र की कॉपी हम आप तक दे भी रहे हैं आपके अवलोकनार्थ हेतु, ताकि आप भी देखें इस पत्र में किन विषयों का जिक्र अधिकारियों ने की है। आगे की ओर से सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई। हमने साफ कहा कि जब जो चीजें अधिकारी ने पहले ही इस बात को इंगित कर रखा है, दुर्घटना होते होते ट्रेनें वहां बच गई है और इस मंत्रालय को इन सारे विषयों पर लिखित एक प्रतिवेदन दी जा चुकी है, उसके बावजूद भी रेल मंत्रालय निद्रा में सोई रही, कुमकंदरी निद्रा में सोई रही और इस हादसे का इंतजार करती रही ताकि सामूहिक हत्या देशवासियों को भुगतना पड़े। ये सवाल बहुत सबसे ज्यादा तकलीफ देह है और महत्वपूर्ण है।